वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीपी मैथ क्लासेस और मैं प्रोफेसर। आज से हमने 10th महाराष्ट्र बोर्ड और 10th सीबीएसई दोनों को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 31 पेज पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका हम सॉल्यूशन देंगे। हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए 1, 2, 3 और 4। हमें बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या फॉर्म क्या होता है? ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। और यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ए के क्या नहीं होना चाहिए 0 और ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या हो गए रियल नंबर। क्या हो गए रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग टू आर, ये तीनों भी क्या हो गए रियल नंबर हो गए। तो इसको हम इससे कंपेयर करें और देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है नहीं। देखो 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये इसमें रूट में बैठता है, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, x का स्क्वायर यहाँ पर डिग्री कितना है 2, तो यहाँ भी कितना है 2 और बाकी क्या होगा सेम, प्लस माइनस हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सर सेकंड चेक करें तो देखो यहाँ पर 9y का स्क्वायर है, यहाँ ax का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर y। वेरिएबल चेंज हो सकता है, कोई x ले सकता है, कोई y ले सकता है, कोई z ले सकता है, a भी हो सकता है। वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री 2 है। ओके, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है। सर बोले यहाँ पर जो बीच में का टर्म है एब्सेंट है, तो बेटा नहीं है, बीच में का टर्म एब्सेंट नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? ये 9y का स्क्वायर होगा प्लस अब यहाँ पर 0 होगा, 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो b का कीमत कितना आ गया 0 आ गया 0। और हमें क्या बोला है ए बी सी और क्या होना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर में 0 भी आता है, तो जब कोई नंबर बीच में का एब्सेंट दिखाई दे तो वो क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। तो ये भी क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नंबर चेक करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कौन है x, यहाँ पर वेरिएबल कौन है m। तो वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है, r हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डिग्री कितना है 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है 2। क्वाड्रेटिक इसका मीनिंग ही 2 है, तो डिग्री कितना होता है 2। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। तो चलो अब हम लास्ट में आते। तो देखो बेटा, अभी पहले इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, दो ब्रैकेट दिए हुए, दोनों ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो यहाँ पर एल है और यल, देखो एल को एल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर बोले। अब यहाँ पर कौन है माइनस और यहाँ पर कोई नहीं, मतलब कौन होता है प्लस, और ये प्लस और ये माइनस है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में क्या आता है माइनस आता है। क्या आता है माइनस। तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या बनेगा माइनस। अब यहाँ पर यल है और यहाँ पर कौन है 5 इंटू यल क्या होता है 5 यल होता है। यल का काम हो गया। वैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू यल क्या हो गया प्लस 2यल बन गया। क्या बन गया 2यल। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन है प्लस और यहाँ पर कौन है माइनस। मैंने फिर से बोला प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है। और यहाँ पर कौन है 5 और यहाँ पर कौन है 2 और यहाँ पर कौन है 5। प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, तो इसके सर पे कौन है 1, इसके सर पे कोई नहीं, मतलब कौन है 1 और बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो इंडेक्सेस और पावर का क्या होता है एडिशन होता है। तो बेस सेम है तो एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 5 माइनस है और यहाँ पर प्लस 2 है, तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचा माइनस 3 यल बच गया। और ये माइनस 10 जैसे को वैसे इज इक्वल टू 0। अब जो हमें इक्वेशन मिला है उसको उसी इक्वेशन को किससे कंपेयर करें, उससे इक्वेशन कर लो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गया पावर 2, ये आ गया पावर 2। यहाँ पर l वेरिएबल है, यहाँ पर x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a नहीं, मतलब कौन है 1 होगा। और यहाँ पर 3l है और ये, तो ये इक्वेशन और a इक्वेशन दोनों भी क्या होता है मैच होते, ये इक्वेशन इसमें फॉर्म में। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपको एक ही बात देखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वेलकम बैक टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस और माय प्रोफेसर। आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। चलो, तो क्या बोलता है क्वेश्चन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2 ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर 3/2 रखना है और इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में पहले ये लिख दो 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना लिखना है, 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6। अभी यहां पर x की जगह मैंने पहले 3/2 रखता हूं। जैसे ही मैं 3/2 रखूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0। यदि वो 0 आएगा तो x इज इक्वल टू 3/2 क्या होगा, रूट्स होगा। और यदि नहीं आएगा तो वो सॉल्यूशन होगा नहीं, रूट्स होगा नहीं। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो देखो ये 2 जैसे को वैसा आएगा। x का पावर कितना है, 2। कितना पावर है, 2। और इस ब्रैकेट में क्या रखना है, 3/2 रखना है, 3/2। -7 आएगा, x की जगह क्या रखना है, 3/2 रखना है फिर से। ओके, और +6 जैसे को वैसा आएगा। ये 2 जैसे को वैसा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 3 जा 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कितना आ गया, 4। माइनस इस 7 मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइड में कौन आएगा, 2 जैसे को वैसा। प्लस कितना आएगा, 6। ओके, चलो सॉल्व करें। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आ गया, 9। तो ये कितना आ गया, 9 बाई कितना आ गया, 2 माइनस 7 3 जा 21 और ये कितना आएगा, 2 प्लस कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। ओके, तो अभी फिर से सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर बेस क्या है, सेम आ गया। बेस क्या आ गया, सेम। तो बेस सेम आया तो ऊपर क्या होता है, एडिशन हुआ तो एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन हो गया तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बेटा कर लो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्योंकि माइनस दिखाई दे रहा है तो ये आ गया 9 माइनस 21 डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया। और ये +6 जैसे को वैसा होगा। +6 में कोई चेंज होगा नहीं। अब 21 में से 9 चला गया तो कितना बचता है, 12 बचता है। कितना बचता है, 12 बच गया। तो ये आ गया -12 डिवाइड में 2 प्लस कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, नीचे कोई नहीं मतलब कौन होगा, 1 होगा। कौन होगा, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 12 कितना आ गया, -12 आ गया। बीच में कौन है, प्लस 2 इंटू 6 कितना आ गया, 12 आ गया। और नीचे कौन आ गया, 2 आ गया। 12 में से 2 चल गया तो कितना बचा, ऊपर 0 और नीचे कितना आ गया, 2। किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आता है, 0। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 0। जब फाइनल आंसर 0 आया इसका मतलब क्या होता है, वो कीमत जो दी हुई है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यानी ये जो दिया हुआ है हमें x इज इक्वल टू 3/2 ये सॉल्यूशन है। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन। यानी इसको जब हम फैक्टराइजेशन या दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें एक रूट कौन मिलेगा, x इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा। वैसे हमें कौन चेक करना है बेटा, हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये भी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलो फिर से चेक कर देते हैं। पहला ये 2 जैसे को वैसा होगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर कौन होगा, -2 होगा। -2 का क्या आएगा, स्क्वायर। फिर से -7 आएगा, x की जगह कौन आएगा, x जगह -2 आएगा। और फिर से +6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो ये 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। सर बोले कैसे होता है, देखो बेटा -2 इंटू -2 तो -2 का स्क्वायर मतलब एक कौन सा भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना पड़ता है। क्यूब मतलब 3 टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना है, 2 टाइम होगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आ गया, 4। तो इससे 4 आ गया। ये माइनस और माइनस फिर से क्या बन गया, प्लस। 7 2 जा कितना आ गया, 14 आ गया। प्लस कितना आ गया, 6 आ गया। तो 4 2 जा कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। और ये आ गया 14 प्लस 6 आ गया। ओके, 8 और 6 कितना हो गया, 14। और ये 14 आ गया। और 14 प्लस 14 कितना, 28। इज 0 है कि इज नॉट इक्वल टू 0। हम यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2 रखते तो हमें फाइनल आंसर 0 मिलता नहीं। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें का एक भी रूट, 2 रूट्स मिलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक भी रूट -2 होगा नहीं। कुछ भी हो सकता है लेकिन -2 होगा नहीं। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम बैक टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस और मैं प्रोफेसर। तो आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, आपको हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। हमें क्या दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है।
और क्या बोलता है, ये जो x इज इक्वल टू 5 होगा, ये x इज इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, k की कीमत निकालना है। तो क्या दे दिया हमें, ये रूट दे दिया। रूट मतलब हमें क्या करना है, यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जगह 5 लिख देंगे, क्योंकि हमें ये x इज इक्वल टू 5 क्या दे दिया है, रूट दे दिया है। यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जगह 5 लिख देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, k निकालना है। तो रख दो फिर, k x का स्क्वायर मतलब कितना, किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, माइनस 14 ये आएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये क्या आएगा, k माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा कितना आया, 20 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 कितना होगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 25 के जैसे को वैसा, माइनस 70 और माइनस 5 कितना हुआ, माइनस 75 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, 25 के इज इक्वल टू 75। जैसे ही माइनस 75 इक्वल टू कुछ दूसरे साइड में हम लिखते हैं तो किस में लिख देता है, प्लस में लिख देता है। अब ये जो है 25, ये k को किस में, मल्टीप्लाई में। जैसे ही ये मल्टीप्लाई वाला 25 इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। या फिर दोनों साइड को 25 से डिवाइड कर दो, कर दिया, दोनों साइड को 25 से डिवाइड, 75 डिवाइड में 25। ये 25 और 25 क्या होगा, कट होगा, तो k इज इक्वल टू 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो ये आ गया 3। तो k का कीमत कितना आ गया, 3। यानी क्या बोलता है, यानी हम क्या करेंगे, इस k की जगह हम 3 रख देंगे तो उसमें का 1 रूट कौन मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। 3 की जगह कोई भी रखा तो 1 रूट 5 मिलेगा।